हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। गाइस, आपने जो रीडिंग देखने से पहले अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना, और जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। एंड अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। सबसे पहले मैं कुछ पास्ट एनर्जीज़ देखने वाली हूँ यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले पास्ट एनर्जीज़ मैं देखूँगी आपके कनेक्शन की। पास्ट एनर्जीज़ क्या है, मतलब पास्ट एनर्जीज एंड प्रेजेंट एनर्जीज, ये दो मैं देखने वाली हूँ। हर हर महादेव। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ कप्स है हमारे पास। और भी एनर्जीज हम देख लेते हैं। Four of Pentacles, Eight of Wands, the Sun, Eight of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, लेट्स से इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको क्लैरिफिकेशन के साथ साथ आपको मैं क्लियर भी करते जाती हूँ। साइन बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जैमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियोन, साजिटेरियस, मेष और धनु राशि। ऑल साइन प्रेजेंट है रीडिंग में। ओके, एंड उसके अलावा जो है ओके, यस। सो लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ कि क्या है एनर्जीज में। यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, शुरू से ही बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहे हैं, शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ईगोस्टिक हुए हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद में वो प्रैक्टिकल हुए। नहीं, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जब से आपका रिलेशन शुरू है तभी से वो बहुत ईगोस्टिक हैं, तभी से वो बहुत प्रैक्टिकल है। उनकी एक हैबिट है, एक आदत है कंट्रोल करने वाली, कि वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते, लाइक वो अपने अंडर सबको रखना चाहते हैं, खुद मतलब खुद की मर्ज़ी से सबको चलाना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ तुम सब ऐसे चलो। तो मतलब वो अपने हिसाब से वो कठपुतली बना के चलाने की कोशिश करते हैं। एंगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ये मुझे दिखाई देते हैं। और प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप इनसे इनके वर्क प्लेस पे मिले हो और ये आपके सीनियर हो सकते हैं या फिर आपके बॉस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपसे सीनियर है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत हेल्प की है आपके करियर में, या फिर आपने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है करियर में। बट वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन एक नेचर दिखाई देते है कि पर्सन शुरू से ही एक प्रैक्टिकल उसमें रहा एनर्जी में। मतलब इस पर्सन की ये चीज़ रही है कि इनको जो चीज़ ठीक लगती है वो चीज़ ठीक है, और जो चीज़ इनको ठीक नहीं लगती वो चीज़ ठीक नहीं है। और ये रूड भी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। और एक ऐसी ज़िद भी है इनके अंदर कि अगर एक बात पर अड़ गए, एक बात पे टिक गए, तो फिर उससे हटते नहीं हैं। तो ये भी है। और हो सकता है ये शुरू से ही ये चीज़ करते हो कि आपको बहुत कम टाइम देते हैं। मतलब कि इनका शुरू से ये चीज़ रही है कि ये लाइक आप ना उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या आप उनसे बहुत प्यार करने लगे हो, आप हमेशा उनसे टाइम मांगते रहते हो कि मुझे थोड़ा टाइम दो। बट वो है कि मतलब जितना उनको लगता है उतना ही वो देते हैं। मतलब हमेशा यही शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ करके। और ये उनका शुरू से हमेशा का यही सीन रहा है, हमेशा का उनके यही चीज़ रही है। मुझे ऐसा दिखाई देता है। ओके, कि हमेशा अगर इस चीज़ को लेकर के आपने भी उनको समझा चलो ठीक है, इट्स ओके, वो इस टाइप के पर्सन है, लेकिन ये चीज़ हर्ट करती है आपको भी कि वो पर्सन जो इतना फोकस क्यों नहीं कर रहा है, हमेशा से उनका यही क्यों सीन रहता है। और कई बार इसकी वजह से आपके दिमाग में सवाल भी उठते होंगे कि इसको मेरे से सच में प्यार भी है, या फिर ये किसी मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, या ओनली सिर्फ एक अट्रैक्शन है, या मुझे एक एंटरटेनमेंट का पर्पस बना रखा है। क्योंकि वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। मतलब ये जिस तरीके से कभी कभी इतना इग्नोर करते हैं, या फिर कभी कभी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो, उनके लिए कुछ अहमियत ही नहीं रखते हो। ये भी ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द टावर एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, आई फील इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है, क्योंकि टावर की एनर्जी मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। इनके शायद ऑनलाइन और भी कनेक्शंस रहे हैं। ऑनलाइन मतलब ये ऑनलाइन और भी लोगों से बातचीत करते थे, ये जो है फ्लर्ट वगैरह करते थे, ऑप्शंस रखते थे अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, ये मुझे दिखाई देते। पास्ट में टावर मोमेंट आया है आपके कनेक्शन में, जहाँ सब कुछ बिखर गया सिर्फ इनकी एक इनमेच्योरिटी के कारण। वैसे तो ये पर्सन बहुत मेच्योर है, ठीक है, लेकिन इनकी जो है कुछ चीज़ों में बहुत इनमेच्योर रहे हैं, रिश्ते में लॉयल नहीं रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। शायद इन्होंने, क्योंकि क्लियर है यहाँ पर इन्होंने धोखा दिया है, और हो सकता है ये चीज़ें आपके सामने भी आई। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई देता है कि इसके बावजूद भी ना आप बहुत सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, उसके बावजूद भी आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना, आई थिंक ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है चीज़ों को, या फिर ये आपसे ये बोलता है कि नहीं मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ना
परेशान करती है कि मतलब ये पर्सन आपके सामने कुछ चीज़ें आई कि जिससे ये आपको लगता है कि इस पर्सन ने मुझे चीट किया, इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, लेकिन वो पर्सन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बदले में वो पर्सन कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, चीज़ें आपको थोड़ा और परेशान कर देती है। आप थोड़ा सोच में डूब जाते हो कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, या मुझे कुछ गलत फहमी तो नहीं हो रही है। तो इस वाले जोन में चले जाते हो, क्योंकि इस पर्सन के पास वो चीज़ है कि ये ना बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। बट टावर कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने चीट तो किया है। ओके, इसकी एनर्जी है। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे लगता है एक टाइम पर ना 10-10 कनेक्शन से डील करना, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की। द मून एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। Nine of Pentacles and Five of Wands. आपके रिश्ते में मुझे काफ़ी सारे ऐसे दिखाई देते हैं, इल्यूजन्स दिखाई देते हैं, क्लियरिटी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देते कि पास्ट में ना ऐसी चीज़ें रही हैं कि आपको क्लियरिटी नहीं रही है इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने ये भी जताया है कि नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो। खुल के इमोशन सामने भी नहीं आए। मतलब आपका ये है कि आपको चाहिए एक सीरियस कनेक्शन, तो आप कई बार इस सोच में चले जाते हो कि ये पर्सन मेरे लिए कभी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले भी पाएगा कि नहीं ले पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके कनेक्शन में जो कि अभी भी क्लियर नहीं है। ओके, लाइक एक टाइप की क्लियरिटी नहीं है, जैसे कि रिश्ते में तो आगे, लेकिन रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। और क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन उतना खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, उतना खुल के कोई भी बात रख ही नहीं रहे हैं सामने कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या है इस कनेक्शन से, या वो क्या सोचते हैं। एंड आई थिंक कि आप उसकी वजह से थोड़े से हो डिस्टर्ब, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली पर्सन चाहता क्या है एक्चुअली। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर ही नहीं है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो इनके साथ स्टेबिलिटी, आप चाहते हो कि जिस तरीके से आप इस कनेक्शन में वर्क कर रहे हो उसी तरीके से वो भी वर्क करें, लेकिन उनकी तरफ से उतने आते नहीं हैं एफर्ट। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप जब उनकी लाइफ से जाने की कोशिश करते हो तो ये पर्सन आपको जाने भी नहीं देता है, तो ये और भी ज़्यादा आपको जो है आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसी हो गई, पूरी चीज़ें उलझ गई हैं कि एग्जैक्टली पर्सन चाहता क्या है, ना तो जाने देता है ना खुद कुछ अच्छे से एफर्ट डालता है। और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर, और लास्ट टाइम भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। मुझे ये दिखाई देता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना उसकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्टेड है। ओके, ऐसा मुझे ज़रूर दिखाई देता है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मे बी खुल के ना मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि ये पर्सन पहले अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट हुए, मनमुटाव हुए, और उसके बाद मुझे लगता है कि आपने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान में रखते हुए आपने भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और उनके पीछे भागना बंद कर दिया। आप भी एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में चले गए कि अब मुझे जो है अपने बारे में सोचना है करके, तो ये भी दिखाई देता है। दी हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है जस्टिस और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो एंड आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ है, क्योंकि आपने बहुत प्योर इंटेंशंस लगाई थी,
बहुत प्योरली इस कनेक्शन में जो है आपने कदम बढ़ाए थे और एफर्ट डाले थे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो, ये है यहाँ पर। और आप चाहते हो, आपके मन में कुछ सवाल हैं, आप चाहते हो उनके जवाब आपको मिले। ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, ये भी मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि पहले आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी डाले, लेकिन इस पर्सन ने शायद ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर किया, और उसके बाद में चीज़ें बिगड़ती गई। मतलब आपने शायद कोशिश की लास्ट में भी कि इस रिश्ते को थोड़ा सा जो है बचा लिया जाए, या फिर इस रिश्ते में थोड़ा काम कर लिया जाए, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से एफ़र्ट नहीं थे उतने ज़्यादा। तो ऐसा कुछ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया हो कि ब्रेकअप है, आपने ये कह दिया हो कि ब्रेकअप है। नहीं, आप दोनों की बातचीत बंद है, अभी बातचीत नहीं होती है बिल्कुल भी, ना वो करते ना आप करते हो। और हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो गई जो है ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बीच बीच में पहले आपके साथ ऐसा हुआ हो कि बहुत टाइम से बात नहीं हुई, और फिर वो आते हैं अचानक से, बात करते और फिर गायब हो जाते हैं, घोस्ट करते हैं वो एकदम से, उनकी आदत है। और आप अटके रह जाते हो क्योंकि वो घोस्ट करके जाते, क्लियर करके नहीं जाते चीज़ों को। तो ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी कि करंट एनर्जीज देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। करंटली मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो है आपकी तरफ कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन आपकी तरफ प्यार, फीलिंग, इमोशंस लेकर के आना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि इनका नेचर इस टाइप का है कि बहुत ईगो रखते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, और इनका थोड़ा अलग वे है चीज़ों से डील करने का। और दूसरी चीज़, इस पर्सन का ऐसा है कि मुझे फ्रीडम चाहिए करके, मतलब इनको खुद को तो फ्रीडम चाहिए, ये सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट इनको खुद को फ्रीडम चाहिए। तो एस ऑफ कप्स बताता है आपके पर्सन आपके साथ जो है इमोशंस शेयर करना चाहते हैं खुद की, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सन है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी रेडी है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपको कुछ सॉलिड ऑफर करे, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो भी मनमुटाव, जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, ये उनको अपनी बातों से क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जो फीलिंग, इमोशंस आपको शेयर करें, या जो भी एनर्जी आपको दे इमोशनली, उससे ये मनमुटाव ख़त्म हो जाए, तो इसकी ये कोशिश करेंगे। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि शायद ये जो है आपको इस चीज़ के लिए भी जो है आश्वासन दे कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा इन फ्यूचर, एंड तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो ये भी थोड़ा शो कर सकते हैं आपको, ऐसा दिखाई देता है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखिए ये पर्सन ना आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, ये बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन इस पर्सन का आपके बिना मन नहीं लगता। आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो, ठीक है, आपसे रिलेटेड बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, आपसे रिलेटेड थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं, और ये एक ऑब्सेस्ड एनर्जी होती है, और वही मुझे दिखाई देती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ जो है फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, या आपको छोड़ना नहीं चाहते, या आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। लेकिन इनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये हो गया है 5 ऑफ पेंटिकल, कि आप इनके पीछे बहुत भागे थे या आपने बहुत एफर्ट डाले थे, जिस टाइम इन्होंने टोटली इग्नोर किया था। इनको लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, इनको लगता था कि आपको ये जब मर्ज़ी आके अप्रोच कर लेंगे। लेकिन अभी इनको दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है कि मैं उसे जब मर्ज़ी जाके बेवकूफ़ बना लूँ, इमोशनल करके अपना काम निकाल लूँ। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि अब मुश्किल हो रही है चीज़ें, क्योंकि अभी एक डर भी आ गया है मन में कि उसने मुझे चेज़ किया था, उसने मुझे मनाने की कोशिश की, बट मैंने उसको टोटली इग्नोर किया, तो अब वो मेरी बात क्यों सुनेगी, या वो मुझे क्यों सुनेगी। तो वो मुझे दिखाई देता है। एक चीज़ तो क्लियर है कि हाँ, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है, इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिखाई देते हैं आपके साथ, कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। एंड आई फील इनको ये भी लगता है कि इनकी फैमिली के लिए आप फिट हो, ठीक है। और कुछ केसेस में मुझे ये भी दिखाई देता है, शायद इनको कुछ इनके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनको लेकर के ये कॉन्फिडेंस में नहीं है। इनको लगता है कि वो फैमिली मेम्बर्स को दिक्कत हो सकती है इस रिश्ते से, और इनको डर ये है कि कहीं उनके कारण हमें अलग ना होना पड़ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डीप जा कर के हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप एकदम सूटेबल पार्टनर हो, एंड आपके साथ काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिखाई देते हैं। इनको लगता है आपके साथ अगर रहेंगे तो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करेंगे, एंड अगर आपका साथ मिलेगा तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उस तरीके का कॉन्फिडेंस इनको मिलता है। बट फैमिली की तरफ से थोड़ा सा ये इस डाउट में है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद इस रिश्ते के खिलाफ जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये श्योर नहीं है, बट आई थिंक इनका ये है कि ट्राई ज़रूर करेंगे इस रिश्ते के लिए, कोशिश ये डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये श्योर नहीं है, ये मुझे दिखाई देता है। अभी तो इनको आपको मनाना ही चैलेंजिंग लग रहा है कि आपको कैसे मनाएं और कैसे पहले वाली एनर्जी में लेकर के आएँ, जो पहले हुआ करती थी एनर्जी। ओके, द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एम्परर और यहाँ पर है एम्प्रेस। यस, आपके पर्सन को देखो आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी महसूस होती है, ठीक है। आपके साथ इनको एक कंपैटिबिलिटी महसूस होती है, आपके अंदर इनको अपना एक परफेक्ट पार्टनर अदर हाफ नज़र आता है। ये मुझे दिखाई देता है कि वो आपको बहुत, मतलब एक तो ना आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप सेंसिबल हो, विजडम है आपके पास, आपकी आप हर चीज़ को कैसे डील करना है, चीज़ों के साथ कैसे डील करना है, वो आप जानते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपसे एक हाई एनर्जी, मतलब एक हाई वाइब्स इनको मिलती है, मतलब आपको एक हाई एनर्जी में वो देखते हैं। मीन्स वो हर किसी को अपने लायक नहीं समझते। उनकी एनर्जी ये है कि उनके अंदर इतना वो है कि वो हर किसी को अपने आप से नहीं जोड़ते हैं। बेशक वो ऑप्शंस रखे, फ्लर्ट करें, एंटरटेनमेंट पर्पस से चले, लेकिन वो खुद के साथ नहीं जोड़ते हैं कि उनके अंदर, औरों के अंदर वो अपना अदर हाफ नहीं देखते, जस्ट उनको वो फ़न वे में लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट वो मैं बता रही हूँ कि उनकी एनर्जी है। आपको लेकर ये उनकी सोच अलग है, आप बाकियों से यूनिक उनको लगते हो, आपको एक हाई एनर्जी में वो देखते हैं और अपने साथ रखने के बारे में सोचते हैं कि उनको लगता है कि यस, ये पर्सन मुझे सूट करता है। तो वो मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर द सन है, इनको लगता है कि अगर हम दोनों मिलते हैं तो हमारी लाइफ में अबंडेंस डेफिनेटली आएगी, हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे, चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। इनको लगता है कि वो कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि ये जानते इस बात को कि सिर्फ इनका थोड़ा सा नेचर बदला और रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। मुझे एक मैसेज चैनल हुआ और वो ये है, आई फील आपके जो पर्सन है इसलिए बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं देते, या फिर इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देते क्योंकि उनको अभी फ्यूचर को लेकर के श्योरिटी नहीं है, क्योंकि शायद अभी वो श्योर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आई थिंक
कि अगर चीज़ें बहुत परफेक्टली गई इस कनेक्शन में तो ये पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वंस। देखो, कुछ चीज़ों के लिए पर्सन सॉरी फील करते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये खुद छोड़ के गए आपको बीच रास्ते में, तो इनको फील होता है कि मैंने छोड़ा था, वो पर्सन तो वहीं खड़ी थी या वहीं खड़ा था लेकिन मैं मूव हुआ, सो सॉरी फील करते हैं। हाँ, इनके अंदर ईगो बहुत है। सॉरी अगर ये आपको बोलेंगे ना, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब आप इनके लिए बहुत ख़ास हो या आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तभी ये पर्सन सॉरी बोलेगा। क्योंकि इनकी एनर्जी ये बताती है कि पर्सन हर किसी को सॉरी नहीं बोलता और सॉरी बोलना इनके लिए मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। तो ये सॉरी उन्हीं को बोलेगा जो इनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर किसी को सॉरी नहीं बोलेगा, हर किसी को सॉरी बोलेगा मतलब इनका ये कि ठीक है नहीं रखना मत रखो, ये वाली एनर्जी है। बट अगर ये आपको सॉरी बोलते हैं इट मीन्स आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो और मुझे दिखाई देते कि सॉरी फील कर रहे हैं। ये आपको अभी बोला नहीं है लेकिन ये सॉरी फील कर रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, आपसे आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है आप उसी पर्सनालिटी में रहिए, क्योंकि वो पर्सनालिटी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो जिस भी पर्सनालिटी में अभी आप हो, मतलब ये मुझे आपकी पर्सनालिटी दिखाई देती है, एक तो सेल्फ लव में आप हो, दूसरी चीज़ ये कि आप सबकी सुन रहे हो लेकिन कर अपने मन की रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक होता है कि हम दूसरों की बात सुन के करते ना, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की एनर्जी से काम कर रहे हैं या दूसरों के माइंडसेट से काम कर रहे हैं, तो इतना प्रभावित नहीं करते हमारी लाइफ को। सिंपल सी चीज़ है कि जब हम सेल्फ लव में जाते हैं और खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, खुद अपने लिए स्ट्रांगली अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेते हैं, तो वो हमारी ऑरा की एनर्जी बहुत अलग हो जाती है एंड हमें नहीं दिखता, हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो हमारे ऊपर बहुत असर डालता है। आप सेल्फ लव करके देखना, लोगों का बिहेव आपकी तरफ कैसे चेंज हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। बट आपको पहले सेल्फ लव पे जाना है। तो ये वाली जो एनर्जी है आपकी, उसको बना करके रखें और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो आप आ जाएं, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपकी तरफ जो है मतलब आपकी पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत जल्दी वो आपसे बात कर सकते हैं, कुछ इसी मंथ के अंदर मुझे दिखाई देता है, तो उसकी चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन करेगा आपसे बात, क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए मैं बाबा की तरफ से मैसेज लूँगी। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। आपके लिए नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 29 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नवंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यस, लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। यू आर नॉट अलोन, ये आता है, बार बार आता है, सैडनेस एंड ग्लैडनेस एंड बी द लाइट। देखो, ये मैसेज मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, ये आता है, मीन्स आप में से कुछ लोग शायद खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं और बार बार ये मैसेज आता है आपको रिमाइंड कराने के लिए, नहीं आप अकेले नहीं हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, इट्स ओके। आप ना महसूस करो, आपके आसपास एक पावरफुल एनर्जी है जो आपको सुन रही है, जो आपको देख रही है, एंड वो पावरफुल एनर्जी आपके लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है। बट आपको उस एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। मीन्स आपने ना आपके आसपास आपको फील करना है कि एक बहुत पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, कोई है जो आपकी सुन रहा है, आप उसको सुनाइए अपनी बातें,
ठीक है। आप उनसे कहिए अपनी बातें, खुद से बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, इम्पॉर्टेंट है और अच्छी बात है। दूसरों के सामने अगर आप सेल्फ टॉक करोगे तो एक चीज़ कहूँगी, जो लोग मैच्योर हैं वो तो यही कहेंगे कि यस ये एक सेल्फ टॉक है, लेकिन जो लोग उस चीज़ को नहीं जानते वो ये भी कहेंगे कि पागल हो गया है या फिर ये पागल हो गई है कि ये खुद ही से बातें कर रही है। बट सेल्फ टॉक इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले ही महसूस करना है कि मेरे आसपास एक बहुत पावरफुल एनर्जी है और मैं बात कर रही हूँ, खुद से कर रही हूँ, वो पावरफुल एनर्जी भी मेरी सुन रही है। तो सेल्फ टॉक कीजिए, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके ईश्वर हमेशा हैं। सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। दूसरी चीज़, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। एक चीज़ बता देते, जब तक कि लाइफ है सुख और दुख चलते रहेंगे। एक पल में सुख है, दूसरे पल में दुख है, तो आपको वहाँ पर बैलेंस करके चलना है कि खुशी के पल में भी आप सही हो, दुख के पल में भी आप पॉजिटिव हो। आपको बस एक चीज़ पकड़ लेनी है, ज़िंदगी में पल कोई सा भी हो, मुझे सोचना है पॉजिटिव, मुझे रहना है पॉजिटिव। पॉजिटिव रह कर के, वह एक चीज़ है कि लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रह कर के कुछ हाथ नहीं लगा मेरे, मुझे कुछ नहीं मिला पॉजिटिव रहने से। तो आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि नेगेटिव होने से आपको क्या मिल गया। चीज़ों को लेकर के जब आप नेगेटिव होते हो तो उससे क्या मिल गया, उससे भी कुछ नहीं मिला। तो एटलीस्ट पॉजिटिव रहोगे, थोड़ा सुकून रहेगा ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़, अगर आप उस एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली अपने जहन में उतारते हो तो आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होना भी शुरू हो जाएंगी। आप अभी जो बोलते हो अपने मन में, वही इन फ्यूचर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो अभी आप पॉजिटिव बोलो। शायद अभी की स्थिति आपकी ठीक नहीं हो सकती, या अगर आप अलग वे से, उसके लिए अलग तरीके से आपको शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, मैनिफेस्टेशन करनी पड़ सकती है अभी प्रेजेंट कंडीशंस को सुधारने, क्योंकि आपका पिछले आपने जो मैनिफेस्ट की थी वही प्रेजेंट में है। जो पास्ट में सोचा था वही प्रेजेंट आप फेस कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं सोचा था, इसीलिए आपका प्रेजेंट है। बट इस टाइम पर आप अच्छा सोचो ताकि आगे जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो वो पॉजिटिव हो। तो आगे के लिए आप जो है वो करें। बी द लाइट। यहाँ पर लाइट का मतलब यही है, पहली चीज़ तो ये कि खुद की ज़िंदगी में आप हैप्पीनेस को लेके आइए, खुश रहना सीखिए। अंधेरे में भी ना, अंधेरा मतलब कि परेशानी में भी आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो वो चीज़ें करो, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसे इंसान, ऐसी एनर्जी अपने अंदर लेके आओ कि आप दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भर सको, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सको, दूसरों को मोटिवेट कर सको, दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी दे सको, ताकि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपनी लाइफ से हार गया है या उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं है करने को, तो आपकी बातें इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि सामने वाले को दोबारा से जीने का मन करने लग जाए कि नहीं मुझे जीना है। तो वही है कि आपने, पहली चीज़ ये कि आप तभी ये कर पाओगे जब आप पहले खुद के लिए उस चीज़ को करोगे। अगर आपने खुद के लिए वो चीज़ कर ली, ऑफ कोर्स आप दूसरे के लिए भी बहुत जल्दी उस चीज़ को कर लोगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये बाबा कहते हैं कि आपको ऐसा बनना है। आपको ये सोच के चलना है कि मैं जिस चीज़ से आज सफ़र कर रही हूँ उन चीज़ों से मैं लोगों को सफ़र नहीं करने दूँगी। मैं लोगों को बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, चाहे कुछ भी, जो भी मेरे से जुड़े उनको ही, चाहे 4 लोगों को बताऊँ चाहे 1 लोग को, सिर्फ एक इंसान को बताऊँ। बट आपकी वजह से किसी की लाइफ में अगर फिर से खुशियाँ लौट के आ रही हैं, पॉजिटिविटी लौट के आ रही है, या उसका जीने का मन कर रहा है, तो क्यों ना करो आप इस काम को, तो डेफिनेटली करो। ओके, तो आपको ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।